चलिए ध्यान दीजिए, कल के क्लास में हम लोग मोलालिटी पढ़ रहे थे, मोलालता के बारे में पढ़ाया जा रहा था। चलिए बताइए सर, मोलालता का परिभाषा क्या बताया गया था? सही है, बैठिए। हम लोगों को देखा जाए तो मोलालता का इकाई भी बताया गया था, मोल पर केजी। सही है, बैठिए। हम लोग को देखा जाए तो मोलालता पर हम लोग फॉर्मूला भी उसका लिखे थे, जो उसके यूनिट पे ही डिपेंड करता है, ध्यान रखना है। नहीं, चलिए पूछ लेते हैं फिर भी। मोलालता का फॉर्मूला क्या बताया गया था? विलायक का मात्रा केजी में। सही है। तो ये हम लोग को बताया गया था मोलालता के बारे में, जिसपे आसान एक दो क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। नहीं, और कुछ क्वेश्चन शायद बनाने बाकी थे, कि सब हो गया था? बन गया है? बन गया है? बोलिए आंसर। 2.48। 2.48। चलिए, कितने लोग बना के लाए हैं? कुछ लोग बना के लाए हैं। नहीं, और कुछ ऐसे हैं, गिराइए हाथ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गया तो अब अगला दिन अब सर का ड्यूटी है, सर बुझेंगे। नहीं, जब चला गया आपके पास पीडीएफ एडवांस में और क्वेश्चन भी एडवांस में चला गया, तो उन क्वेश्चंस को बना लीजिए। जो फंसे उसको पूछिए, आपका ही समय बचेगा, सर का समय नहीं बचाइए। सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, हमको नहीं कंप्लीट करना है। आप जितना तेजी में वो खींचिएगा, हम उतने तेज दौड़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हम नहीं हाफेंगे, आप हाफिएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? आप हमको दौड़ाइए। नहीं, ठीक है, तो आप हमेशा हमको आगे पाइएगा। बस मेरा है, इसमें हम नहीं हाफेंगे आपसे। तो इसलिए आप खींचिए, तो जब चला गया पीडीएफ एडवांस में, तब बना लीजिए। आपका स्पीड बढ़ गया, हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जाए। देखा जाए, 500 ग्राम विलियन में 1 मोल H2SO4 घुला हुआ है, तो मोलालता ज्ञात करें, यही क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो 500 ग्राम दिया हुआ है, ये विलियन का भार है। नहीं, तो यहाँ से आप लिख दिए इसमें कि विलियन का भार, वो आपको आ गया कितना? 500 ग्राम। और देखो तो विलय आपका कौन है? H2SO4, और H2SO4 का मात्रा दिया हुआ है 1 मोल। तो 1 मोल H2SO4 का भार कितना? 98 ग्राम। तो यहां से आप विलय का भार भी लिख सकते थे। विलय आपका H2SO4 है, और विलय का भार आपका हो जाएगा 98 ग्राम। ये आ जाएगा। अब इन दोनों के मदद से हम लोग चाहें तो विलायक का भार निकाल लेते। तो यहां से आपका विलायक का भार निकल जाता। तो विलायक का भार 500 में से 98 आप घटा, कितना आता? 402 ग्राम आपका आया था, किसका? विलायक का भार। बात समझ में आ रहा है? अब अगर हम लोगों को विलायक का भार निकल गया ग्राम में, अब इसको केजी में बदल देते। नहीं, तो अगर केजी में बदलना होता तो 402 बट्टा में क्या करते? 1000, तो ये केजी में बदलता, जिससे वैल्यू हम लोग का आता 0.402 केजी। नहीं, या सिंपली इसको 0.4 भी मान सकते हैं। तो 0.4 केजी हम लोग का हो जाएगा विलायक का भार। ठीक है, अब हम लोग को मोलालता निकाल देना था। तो मोलालता का फॉर्मूला है विलय की मात्रा मोल में, तो वो तो मोल में दी हुई है 1 मोल, तो हम यहाँ रख देंगे 1 मोल। ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाई विलायक का भार केजी में, तो विलायक का भार दिया हुआ है 0.4 केजी, तो यहाँ रख दो बाबू तुम 0.4 केजी। नहीं, जिससे तुम्हारा वैल्यू आ गया 10/4 मोल पर केजी। अब इसी 10/4 को तुम काट सकते हो, चाहो तो 2 से काटोगे तो 2×5 = 10, और यहाँ पे 2×2 = 4। तो यहाँ से मोलालता का वैल्यू हम लोग को आ गया 5/2। इसी को करेंगे तो 2.5। बोलिए, दिक्कत है? यही होगा, तो 2.48 भी सही है, क्योंकि 2.5 अप्रॉक्स है। नहीं, हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिए हैं, 0.402 को 0.4 मान के बनाए हैं। नहीं, तो ऐसा चलता है, ध्यान रखना है आपको। कोशिश करना है कि हम जल्दी बनाएं, उसके लिए आप थोड़ा बहुत एजम्पशन कर सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, 0.41। चलिए, यही है, कुछ बच्चे एक्टिव हैं जो बना लेते हैं, नहीं, अब कुछ बच्चे हैं कि डिसएक्टिव हैं, ध्यान रखना है। तो एक्टिव तो रहना पड़ेगा, तभी तो उन लोगों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है ना। इसी क्लास में वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं और वो एक्टिव हैं, और कुछ बच्चे हैं जो नहीं बना के लाए, पीडीएफ गया है, अच्छा 2 पेज सर पढ़ाए हैं ना, तो 2 पेज चुपचाप उतार लो, अब बाकी बंद कर दो। नहीं, ढेर देखने पर कपार दुखाने लगता है, ब्रह्मांड घूमने लगता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से है। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, नहीं, बहुत दिन वो पढ़ाई छोड़ दिया। उसके पिताजी बहुत पैसे वाले थे, तो क्या किया वो कि मतलब बहुत दिन उसको पढ़ाई छोड़े हुए हो गया था, बस में आ रहा है। तो एक दिन सोचा किताब उताब, मतलब उसके पिताजी बहुत बोलते थे कि अरे पढ़ता लिखता नहीं है ये वो, तो उसको लगा पिताजी का बिजनेस संभाल लेंगे, नहीं क्या दिक्कत है, उसके दिमाग में शुरू से ही चलता था। तो बहुत दिन बाद मतलब था, एग्जाम आने वाला था, सोचा कि निकालते हैं किताब, अब निकाल के पढ़ते हैं, नहीं तो किताब झाड़ा उड़ा थोड़ा, झाड़ उड़ के किताब को पलटा, नहीं, तो बोल रहा था कि जब किताब पलटे ना, नहीं तो हमको पूरा सातों नौ ग्रह दिखने लगा, सब कुछ दिखने लगा, मतलब मेरा दिमाग घूमने लगा, सितारा दिखने लगा, तारा दिखने लगा, नहीं हमको लगा कि अब हम बेहोश हो गिरिए जाएंगे, वो फटाक से बंद कर दिए। अगर हम जल्दी नहीं बंद करते तो हम बेहोशे हो जाते। बस समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम उसको बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि तो हम बुझाया कि ना, ये सब मेरे लिए नहीं बना है। बात समझ में आ रहा है? देखा जाए तो ये क्वेश्चन बनाए, कितने लोग बनाए हैं, बस एक बार देखें हम। कुछ बच्चा देखिए, पीछे भी कुछ बच्चे बनाए हुए हैं, उधर भी कुछ बच्चे बनाए हुए हैं, गिराइए हाथ। बनाइए क्वेश्चंस को, आपको हम कितनी बार बोल रहे हैं ना, आपका ये जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना बाबू, ये बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है आपका, ये बिहार बोर्ड में सब पूछा हुआ टाइप का ही क्वेश्चन है। आपको हम दिखाएंगे, हम बोले हैं ना कि चैप्टर खत्म होगा तो हम आपको 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनवाएंगे हर चैप्टर में। बात समझा रहे हैं ना? तो वो बनवा के हम आगे बढ़ेंगे, तो आप देखिएगा इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। इस साल भी मोलालता पे क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में। बस में आ रहा है, इस साल भी मोलालता पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी उसको लोग बना लेंगे, देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे 500 ग्राम विलियन में 20 ग्राम CaCO3 घुला हुआ है, तो मोलालता ज्ञात करें, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है 500 ग्राम विलियन और 20 ग्राम तुमको विलय है, नहीं तो सीधे हम यहाँ से विलायक का भार निकाल लेते। यहाँ से तुम विलायक का भार निकाल देते, तो विलायक का भार 500 में से तुम 20 घटा देते, 500 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा, 480 ग्राम। अब इसी को केजी में बदलना था, तो 480 डिवाइडेड बाई क्या करते, 1000। तो इसको सॉल्व करके तुमको जो वैल्यू आता वो आता 0.480, यही ना आता, जिसको तुम अप्रोक्स 0.5 मान सकते हो, नहीं तो यहाँ से तुमको विलायक का भार तुमको निकल गया, कितना निकल गया, 0.5। तो विलायक का भार निकल गया। अब हमको देखा जाए तो विलय की मात्रा मोल में चाहिए, जो कि ग्राम में दिया हुआ है, नहीं तो हम यहाँ से CaCO3 जो कि विलय है, CaCO3 का हम लोग मोल निकाल सकते हैं। तो मोल का फॉर्मूला हम लोग कितनी बार यूज किए हैं, दिया हुआ भार बटा अनुभार, तो दिया हुआ भार है तुमको 20, और CaCO3 का अनुभार कितना, 100, तो 20/100 कर लेंगे। यहां से हम लोग का एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 2/10, 0.2 मोल आ जाएगा। तो यहां से तुमको क्या निकल गया, यहां से अगर तुम देखोगे तो तुमको क्या निकल गया, CH3 का मोल निकल गया। एक मिनट, चलिए, तो यहां से हम लोग को निकल गया। अब यहां से आप मोललता निकाल सकते थे, तो मोललता इज इक्वल टू अगर लिखते तो विलय की मात्रा मोल में कितना है, 0.2 मोल, बट्टा विलायक का भार केजी में जो कि आपको 0.5 के आसपास में है, तो 0.5 केजी आप रख दिए। यहाँ से मोललता इज इक्वल टू आपको आ गया 2/5, जो कि लगभग 0.4 मोल पर केजी के आसपास में आएगा। बोलिए दिक्कत है? नहीं तो इस हम बना सकते थे आसानी से, दिक्कत है?
तो ये सब लोगों से बनना चाहिए और सब लोग बना के लाइए। नहीं, हम सब लोगों से बराबरे पैसा लेंगे, नहीं इससे कम लेंगे। बहुत दिक्कत से पैसा आप लोग के गार्जियन कमाते हैं, नहीं तो उस पैसे को कोशिश कीजिए कि सर से पूरा वसूल लें। बस में आ रहा है ना। वसूलने का एक ही उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें, सर से पूछें। बाकी लोग जो नहीं बनाए वो बनाइए इसको। 1.5, चलिए 1.2, दो तरह का आंसर है। 1.25, अच्छा हम ही को अलग अलग सुनाई दे रहा है। चलिए 1.25, अब ठीक है ना। है 1.32, एक अलग आंसर आ गया। बाकी लोग जो नहीं बनाए हैं वो बनाइए इस क्वेश्चन को। 400 ग्राम जल दिया हुआ है, में 20 ग्राम NaOH उपस्थित है, तो विलयन की मोललता ज्ञात करें। जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग अभी बनाइए। बोलिए, बन गया, बनाइए। 1.25, बाकी लोग नहीं बनाए वो बनाइए, बना के बताइए। बोलिए, हाथ उठा के बोलना है, इससे पता चलेगा। बन गया 1.25, 1.31। अब यहाँ दो तरह का आंसर आ जा रहा है। 1.25, चलिए अब देखा जाए, ध्यान दिया जाए, ध्यान सुनिए। जब कहा जाए कि ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए तो उसमें मुंह से आवाज मत निकालिए। सबसे पीछे हमें बोल रहे हैं ना कि ध्यान दीजिए इधर, तो इधर ध्यान देना है, उससे मुंह से आवाज नहीं निकले। ठीक है, मुंह से आवाज निकलते हुए पकड़ाइएगा, बिना मतलब के उठा के पीट दिया जाएगा। नहीं तो वैसा काम नहीं करेंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि जब बोले कि ध्यान दीजिए तो यहाँ ध्यान दीजिए। जो लोग बना लिए वो अपना हाथ उठाइए कि सर मेरा आंसर कितना आया। नहीं, कुछ लोग का 1.25 आ रहा है, तो 1.25 के पक्ष में कितने लोग हैं? ज्यादातर जनता 1.25 के पक्ष में है। चलिए 1.31 के पक्ष में, इसमें कम है। अच्छा 1.32 के पक्ष में, ये दोनों बराबरे है। चलिए, तो इसकी संख्या जो है वो कम है, इसकी संख्या ज्यादा है। नहीं तो थोड़ा देखा जाए, यहाँ लिख रहा है कि 400 ग्राम जल में 20 ग्राम NaOH उपस्थित है, तो विलयन की मोललता क्या होगी। तो यहाँ पर 400 ग्राम जल दिया है, यानी यहाँ पर विलयन नहीं दिया हुआ है, विलायक दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। और 20 ग्राम NaOH ये विलय है। नहीं तो विलायक का भार हमको दिया हुआ है ग्राम में, हम लोग को देखा जाए तो विलायक का भार क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 400 ग्राम, तो वो तो दिया हुआ है। अब इसको केजी में बदल देना है, तो 400 अब बट्टा में कितना, 1000, दो शून्य से दो शून्य कट जाएगा, 0.4 kg आ जाएगा। तो पहला काम ये था कि विलायक का भार निकाल देते, दिक्कत है। दूसरा काम था कि विलय की मात्रा को मोल में निकाल देते, तो विलय की मात्रा यानी NaOH का मोल निकालते। तो अगर NaOH का मोल हम लोग को निकालना है, तो NaOH का मोल निकालने के लिए दिया हुआ भार बटा अनुभार, तो NaOH का दिया हुआ भार कितना है, 20, और NaOH का अनुभार कितना होता है, 40 होता है। नहीं तो इसको आप काटिएगा, 2 से 2 दूना 4, 1/2 होगा, 0.5 मोल आ जाएगा। तो ये आ गया। अब यहां से देखा जाए तो हम लोग को निकालना क्या है, मोलालता। तो मोलालता का मतलब विलय की मात्रा मोल में, जो कि 0.5 मोल आएगी, और विलायक का भार केजी में, जो कि आपको आएगा 0.4 kg। तो यहां से आपको आ गया 5/4 मोल पर केजी। अब इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 1.25 मोल पर केजी। बताइए, अब इसमें 1.32 आने का सेंस होगा कि कुछ लोग इसको विलियन मान लिए होंगे, वही गलती हो रहा है।
तो यहाँ पर जब भी जल लिखा रहे, बेंजीन लिखा रहे, नहीं तो वो तो विलायक है। और जब विलियन लिखेगा तो आप विलियन मान के बनाइए। ठीक है। हाँ, लेकिन हमेशा मोल पर डिसाइड नहीं होता है, कभी कभी अवस्था पे भी डिसाइड होता है, कुछ और बात पे भी डिसाइड होता है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, यहां से देखा जाए तो यहाँ लिख रहा है कि यदि विलायक का भार ग्राम में दिया हो, जो कि अभी क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, विलायक का भार ग्राम में दिया रहे तथा विलय का भार भी ग्राम में दिया हो, तो हम लोग कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? विलायक का भार भी ग्राम में दिया रहे और विलय का भार भी ग्राम में दिया रहे, तो मोलालता का हम लोग कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे? चलो, तो लिखा हुआ है, माना कि विलय का भार ए ग्राम, नहीं तो हमको मोलालता निकालना है, तो विलय का भार चाहिए कि विलय का मोल चाहिए? विलय का मोल चाहिए। नहीं तो हम लोग यहाँ से निकालते, अगर हमको मोलालता का फॉर्मूला निकालना है तो हम लोग यहाँ से विलय का मोल लिखते। तो विलय का मोल का फॉर्मूला होता है दिया हुआ भार बटा अनुभार। तो दिया हुआ भार तो ए है और अनुभार को हम डब्लू मान लेते हैं। नहीं तो यहाँ से विलय का मोल निकल गया ए बटा डब्लू। दूसरा काम था कि आपको विलायक का भार केजी में निकालना था। नहीं, यहाँ से हम लिखते हैं कि विलायक का भार केजी में हमको निकालना था। तो विलायक का भार तो यहाँ 20 ग्राम दिया है, तो इसको केजी में बदलने के लिए 20 बटा 1000 करते। नहीं, ये केजी में बदल जाता, ये आपका मोल आ गया। ठीक है, अब आपको मोलालता का फॉर्मूला लिखना था, तो मोलालता का फॉर्मूला लिखने के लिए मोलालता बराबर विलय का मोल ए बटा डब्लू, तो आप यहाँ लगते ए बटा डब्लू बटा विलायक का भार केजी में 20 बटा 1000, तो यहाँ से आप रखते 20 बटा 1000, इसका यूनिट हो गया मोल और इसका यूनिट हो गया केजी। ध्यान रखना है। तो मोलालता बराबर अगर आप लिखते तो ये हो जाता ए बटा में डब्लू, ये पलट जाएगा तो गुना 1000 ऊपर चल जाएगा और बी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी ओवरऑल ये समझ में आया कि मोलालता बराबर ए गुना 1000 बटा डब्लू गुना बी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है उसको आप यूज कर सकते हैं कब? जब विलय का भार ग्राम में दिया रहे और विलायक का भार भी ग्राम में दिया रहे। नहीं, यहाँ पर जो आपका ए लिखा हुआ है, ये ए क्या है? विलय का दिया हुआ भार ग्राम में, विलय का दिया हुआ भार ग्राम में, ध्यान रखना है, विलय का दिया हुआ भार ग्राम में। और डब्लू क्या है? विलय का अनुभार ग्राम में, ध्यान रखना है। और बी क्या है? विलायक का भार ग्राम में। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा हम लोग का। नहीं तो या तो फॉर्म को हम लोग बदल के बनाएं या डायरेक्टली फॉर्मूला रखें, ए गुना 1000 डब्ल्यू गुना बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बुक में दिया रहता है, इसलिए हम बता दिए। चलिए देखा जाए। 0.1 1.1। चलिए, बाकी लोग जो नहीं बनाए हैं वो इनको बनाइए, थोड़ा एक बार ट्राई कीजिए। जो लोग नहीं बनाए हैं एक बार ट्राई कीजिए। देखिए इसी क्लास में कितने बच्चे हैं जो कितने आगे हैं, क्वेश्चन मिला नहीं कि वो बना कर पहले से रेडी है। ऐसे ही सब लोग रेडी होते तो आज के क्लास में लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ते, क्यों मोललता पढ़ते? वन तो 1.1 और 1 एक ही चीज है। नहीं हो जाता इसका वैल्यू अप्रॉक्स 1 पॉइंट, वो एक्यूरेट जो वैल्यू रखते होंगे, एक्यूरेट 1 आ रहा है, एक्यूरेट 1.1। हाँ तो वही 1.1 सही है। एक्यूरेट 1 तब आएगा जब 10/10 होता है। जो लोग बना लेंगे अभी वो अपना हाथ उठाएंगे, जो लोग बना चुके हैं उनको नहीं बोल रहे हैं, जो लोग बना के पहले से हैं वो तो सबसे बेस्ट हैं। नहीं, जो लोग अभी बनाएंगे वो लोग हाथ उठाएंगे हम बनाए हैं। बना लिए आप? पहले से बना कर नहीं लाए थे?
कितना है इसका आंसर? 1.1 ही आया, ठीक। 1.1। दो बच्चा भी बताया 1.1। ऐसे बोल नहीं देना है, हाथ उठा के बोलना है, हाँ 1.1। 1.1। चलिए, चलो ध्यान दीजिए, बन गया, यही आ रहा है। 1.1 ही आ रहा है ना सबका। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन 1.33। बाकी जो नहीं बनाए वो इसको क्वेश्चन को घर पे बना लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम नहीं है, W/W पे ही है, तो अगर ये बन गया तो ये बन जाएगा। ऐसा कोई बच्चा है जिससे ये नहीं बना हो? ऐसे कोई बच्चे हैं जिनसे ये नहीं बना हो तो उसको हम बता देंगे। आपसे नहीं बना है, चलिए खड़ा होइए। अब हमको बताइए, जो जो पूछते हैं पहले उसको। चलो बाबू बताओ तो, यहाँ पे 10% W/W लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसको क्या पढ़ोगे तुम? अगर 10% W/W लिखा है, इसका मतलब क्या पढ़ोगे? 10% तुमको नंबर आ गया, तो कितना नंबर आया? 100 में 10 नंबर जो आएगा ना, तो ये खूब बुझाएगा। गधा कोई का 10% का मतलब नहीं पता है। 10% किसी को नंबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या? 100 में 10 और W/W लगाया, तो W मतलब वेट होता है, वेट का मतलब भार होता है, अब भार का इकाई ग्राम लगाना है। नहीं, तो हमको इसका मतलब हुआ 10% W/W का मतलब हुआ, बोलो, यही ना मतलब हुआ। तो क्वेश्चन में जो चीज लिखा है उसका मतलब पहले लिखना चाहिए, लिख लिए। अब यहां से तुमको क्या क्या मालूम चल गया, देखो तो। 100 ग्राम विलियन, यानी विलियन का भार तुम मालूम चल गया 100 ग्राम है। विलय का भार कितना है? 10 ग्राम। तो विलियन का भार पता है, विलय का भार पता है, तो विलायक का भार निकलेगा। विलायक का भार तुम कर दोगे 100 - 10, तो 100 - 10 करो, कितना आएगा? 90 ग्राम। अब जो बहुत तेज बच्चा होता है वो सब क्या करता है, ये सब निकालेगा ही नहीं। वो सीधे समझ रहा है कि 10% W/W, 100 में से 10 घटाए 90 आ गया, विलायक का भार फॉर्मूला पर रखा, बना दिया। बस मेरा ना, नहीं ये समझाने के लिए हम लोग इतना समझाते हैं, लेकिन एक्चुअली बनाने का स्पीड वही है कि बहुत सारा बच्चा सीधे घटाएगा, 100 में से 10 और 90 रखा, सीधे बनाना शुरू कर दिया। ध्यान रखना है। तो यहाँ से विलायक का भार आ गया हम लोग को 90 ग्राम। अब अभी हम बताए थे कि विलायक का भार भी ग्राम में दिया रहे और विलय का भार भी अगर ग्राम में दिया रहे तो हम लोग मोलालता का ये फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है। अब मोलालता बराबर ए का मतलब विलय का भार ग्राम में जो कि 10 है, गुना 1000 कर दिए, डिवाइडेड बाई विलय का अनुभार CaCO3 है, तो क्या लिखेंगे? 100। अगुना विलायक का भार ग्राम में 90। अब इस सबको तुम काट सकते हो, 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, 1 शून्य से तुम्हारा 1 शून्य जाएगा, यहाँ पे आ गया 10/9 मोल पर केजी। तो 10/9 मोल पर केजी आया, तो इसका मतलब हो गया 1.1 मोल पर केजी। दिक्कत है?
अब इसी टाइप का ये है, बन जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसको भी बना गए होंगे आप लोग। 0.52 आपका अप्रोक्सीमेट 1 आया। बाकी लोग जो नहीं बनाए बनाइए इसको। देखिए नहीं, क्वेश्चन मिले फटाफट ना लगे। जो लोग पहले बना चुके हैं उनका छोड़िए, आप पहले अपना बनाना शुरू कीजिए। जो पहले बना चुके हैं वो तो बहुत बेहतर काम किए हैं। पहले 10% डब्लू बटा भी है, यहाँ डब्लू बटा डब्लू नहीं है, डब्लू बटा भी है। तो पहले उसका मतलब पढ़ने की कोशिश करो। नहीं तो इसका मतलब हुआ कि 100 मिलीलीटर विलियन में 10 ग्राम विलय है। तो तुमको विलियन का आयतन दिया हुआ है। 100 मिलीलीटर क्या हो गया, विलियन का आयतन। अब विलियन का घनत्व भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अगर आयतन और घनत्व को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास निकल जाएगा। तो विलियन का पहले भार निकाल लो। जब विलियन का भार निकल जाएगा तो विलियन के भार में से विलय के भार को यानी 10 को घटा दोगे तो उस 1 आ रहा है, वही 1 के आसपास में आ रहा है। देखिए सर आपका गलती हो रहा है क्या, बहुत लोग का 1 आ रहा है। चेक कर लीजिए एक बार ना, डबल चेक जरूर करना चाहिए। आपका आ रहा है 0.52, आपके पक्ष में गवा गया। बनाते हैं चेक हो जाएगा। देखा जाए, यहाँ पर ध्यान दें 10% डब्लू बटा भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 100 में 10 नहीं, लेकिन अब 100 के साथ क्या लगेगा, भी है मिलीलीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 मिलीलीटर, लिखिए चाहे सेंटीमीटर क्यूब दोनों सेम है। 100 मिलीलीटर विलियन में 10 ग्राम विलय है। पहला काम ये कर दीजिए, ध्यान रखना है। अब 100 मिलीलीटर विलियन में हम लोग को 10 ग्राम विलय है। अब हमको कैसे भी करके विलायक का भार निकालना है। तो विलायक का भार निकालना है तो भार का मतलब हुआ कि विलियन के भार में से विलय का भार घटा दो। लेकिन यहाँ पर 100 मिलीलीटर दिया है, क्या ये ग्राम में दिया है क्या, नहीं, यानी ये आयतन दिया है। जब भी मिलीलीटर लग गया इसका मतलब आयतन का जानकारी दिया है। ग्राम देता तो भार का जानकारी दिया है, लेकिन यहाँ ग्राम तो है नहीं। नहीं, ये मिलीलीटर है यानी कि विलियन का आयतन दिया है। तो पहले काम क्या होगा कि विलियन का भार निकालें। नहीं तो विलियन का भार निकालना पड़ेगा सबसे पहला काम। विलियन का भार यानी कि मास निकालना पड़ेगा। तो आप याद करो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बटा डेंसिटी। आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। अगर हमको एम निकालना है इस वाले मास को तो हमको इसको इधर भेजना पड़ेगा। नहीं, यानी हम लोग को हो जाएगा मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी। नहीं तो हमको यहां से लिखना होगा इसका वॉल्यूम गुना डेंसिटी। तो विलियन का वॉल्यूम कितना, 100 मिलीलीटर। तो यहाँ लिखेंगे 100 मिलीलीटर। घनत्व कितना दिया है, 2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 2 ग्राम बट्टा मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, यहाँ से भार आ गया 200 ग्राम। तो सबसे पहला काम था कि विलियन का भार निकल गया। अब जब विलियन का भार निकल गया और विलय का भार भी ग्राम में पता है तो ये भी ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में आ गया। अब हम सेम इकाई जब घटा सकते हैं। नहीं, अब हम क्या करेंगे, विलायक का भार निकाल देंगे। तो विलायक का भार निकालेंगे तो विलायक का भार निकालने के लिए 200 में से 10 घटाएंगे। तो 200 माइनस 10 कीजिएगा तो क्या आएगा, 190 ग्राम आपको आ जाएगा। तो यहां से विलायक का भार भी बाबू निकल गया। अब जब विलायक का भार निकल गया तो देखो विलायक का भार भी तुमको ग्राम में आ गया, विलय का भार भी तुमको ग्राम में है। नहीं तो जब ये दोनों चीज ग्राम में आ गया तो बाबू मोलालता का फॉर्मूला था ए गुना 1000 बटा डब्लू गुना बी। नहीं, जहां पर ए था विलय का भार ग्राम में, तो विलय का भार ग्राम में 10 गुना में 1000 बटा डब्लू मतलब विलय का अनुभार, तो विलय CaCO3 है, इसका अनुभार 100 होता है, गुना बी मतलब विलायक का भार 190, यही ना होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका 2 शून्य से आप 2 शून्य काट सकते हो, 1 शून्य से आपका 1 शून्य कट जाएगा।
नहीं, तो यहां से अगर हम लोग मोलालता निकालेंगे तो मोलालता बराबर ऊपर क्या बच गया 10 और नीचे क्या बच गया 19। नहीं, तो 10/19 है तो 1 तो कभी आएगा नहीं है। 0.52 यानी ये सही है, बहुत लोग 1 भी बता रहे थे। तो ये आ गया 0.52 मोल पर केजी। अब बहुत लोग 1 क्यों बता रहे थे, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सॉल्व करके 10/9 ला दिए थे। हाँ, तो क्या हो जाएगा 0.019 आएगा। आप 0.19 डाल दिए हैं तो हो जाएगा 0.019। आप डाल दिए हैं 0.19, गलती वहीं पे हो गया। एक को दशमलव एने ओने गया तो पूरा आंसर गबड़ा गया। नहीं, बस में आ रहा है। चल इतने में दिक्कत है, आएगा ये। तो ये हम लोग बना सकते थे, तो इस तरह क्वेश्चन है आपको, आप इसको बना सकते हैं। चलिए, तो सेम उस टाइप का ही क्वेश्चन है, इसको घर से आप बना सकते हैं ना। अब जो लोग बना लिए हैं ठीक है, जो लोग नहीं बनाए हैं वो जरूर इसको बना लेंगे। सेम उसी टाइप का है, परसेंटेज W/V पर ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। कुछ लोग बना के आए होंगे ना, तो जो लोग नहीं बनाए बनाइए, अभी ट्राई कीजिए एक बार। मोलालता पर क्वेश्चन ही आएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, मोलालता का परिभाषा नहीं पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन ही पूछेगा, तो क्वेश्चन बनाने आना चाहिए आपको। और ये सब जो भी हम लोग क्लास में कर रहे हैं वो एकदम बोर्ड लेवल ही कर रहे हैं। 2m यानी मोलारता का वैल्यू दे दिया है आपको, NaOH और बिलियन का घन तो दे दिया हुआ है। तो जैसे परसेंटेज W/V का क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल मोलारता का क्वेश्चन भी वैसे ही बनता है। ध्यान रखना है, जैसे 2m दिया है तो इसका मतलब हुआ कि मोलारता का मान दिया है 2 मोल पर लीटर। आप क्या लिखेंगे पहले कि मोलारता बराबर 2 मोल पर लीटर। अब जब ये आप लिख लेते हैं 2 मोल पर लीटर, तो इसका मतलब होता है कि 1 लीटर विलियन में 2 मोल विलय उपस्थित है। यही ना इसका मतलब हुआ। जैसे ही 2m दिया तो 2m का मतलब हुआ 2 मोल पर लीटर। 2 मोल पर लीटर का मतलब 1 लीटर विलियन में 2 मोल विलय उपस्थित है। अब 1 लीटर है तो 1 लीटर को तो हम 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। नहीं, तो 1 लीटर को पहले 1000 मिलीलीटर आप लिख दिए तो आपको विलियन का आयतन मिल गया 1000 मिलीलीटर। नहीं, हमको चाहिए विलियन का भार। नहीं, केजी में नहीं, अभी खाली सोचना है विलियन का भार चाहिए, क्योंकि मोलालता के लिए सबसे, जब भी मोलालता क्वेश्चन बनाना हमेशा कहाँ दिक्कत होता है कि हमको विलायक का भार निकालना है। क्या निकालना है? विलायक का भार, पहला बात। अब विलायक का भार तबे निकलेगा जब विलियन का भार पता हो और विलय का भार पता हो। ठीक। अब तुम जब मोलारता पढ़ रहे हो तो मोलारता पढ़े तुम क्या आया, 1 लीटर विलियन में 2 मोल विलय है। तो 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, तो तुमको विलियन का आयतन मालूम चल गया। तो जरूर क्वेश्चन में विलियन घन तो दिया होगा। तो आयतन तुमको पता हो गया, घन तो मतलब पता हो गया, तो वॉल्यूम गुना डेंसिटी करोगे तो विलियन का भार निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल गया। नहीं, अब विलियन का भार निकल गया, अब विलय कितना है 2 मोल। विलय कितना है 2 मोल। नहीं, तो विलय कौन है NaOH, तो 1 मोल NaOH का भार 40, तो 2 मोल NaOH का भार 80। नहीं, तो जैसे ही 80 आ गया तो विलय का भार 80 ग्राम। नहीं, और विलियन का भार आ गया था 1000 गुना 0.1। नहीं, तो घटा लेंगे उसमें से। नहीं, हाँ जो भी है, तो आपका विलायक का भार निकल गया। और जब विलायक का भार निकल गया तो क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, सब सारे बात देंगे तो कैसे होगा। आंसर आपका 100 आ रहा है। चलिए बाकी लोग बना ट्राई करें, ट्राई कीजिए, कुछ कुछ लगाइए दिमाग। क्या चीज बोल रहे हैं? नहीं, आयतन का जानकारी था तब ना। अगर हमको आयतन दे देता, मोलारता भी दे देता, तो हम विलय का मोल निकाल लेते, बिलियन का मोल निकाल लेते और कुछ ना कुछ से बनाते हो इस तरह से, उसको दूसरे तरीके से बनाते। लेकिन यहाँ मोलारता ही दिया है तो उसी के आधार पर बनाएंगे। हैं, 100 आ रहा है।
चलिए बना के देखते हैं हम लोग। अब देखिए जिन लोग का भी क्लास छूटा हुआ है, नहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का जिनका भी एडमिशन हो गया है उनका ऐप में नाम जा रहा है, नहीं उनका नाम ऐप में ऐड हो रहा है, तो जिनका भी क्लास छूट रहा है तो हम सॉल्यूशन का वीडियो आपका ये पूरा डालते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है ये वीडियो हमेशा नहीं डलाएगा, आपको जल्दी जल्दी अपना क्लास मेंटेन करना हो कि फिर पीछे से वीडियो इनएक्टिव भी होता जाएगा, यानी वीडियो फिर डिलीट कर दिया जाएगा। बस मेरा ही नहीं कि वो परमानेंट मेरे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है, क्लास नहीं है कोई बात नहीं है, बस मेरा है ना। ठीक है, तो ये हम लोग केयर करना है। तो जिन लोगों का क्लास छूटा भी हुआ है वो लोग अपना कैसे भी करके मेंटेन कीजिए, अगर नहीं मेंटेन कर पाइएगा तो आपको परेशानी होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 2m लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ 2 मोल पर लीटर। ठीक है, अब 2 मोल पर लीटर यानी 1 लीटर विलयन में 2 मोल विलय है। 1 लीटर विलयन में 2 मोल विलय है। तो 1 लीटर विलयन में आपका 2 मोल विलय है, पढ़ लिए। अब इसको पढ़ने से आपको विलयन का आयतन पता चला कि विलयन का आयतन जो है वो आयतन कितना है, तो 1 लीटर है। और 1 लीटर का मतलब हुआ कि ये कितना है, 1000 मिलीलीटर है। तो विलयन का आयतन आपको मिलीलीटर में निकल गया। ठीक है, अब विलयन का आयतन जब 1000 मिलीलीटर मालूम चल गया और क्वेश्चन में विलयन का घनत्व ये दिया है, विलयन का घनत्व हम लोग को दे दिया है, वो कितना दिया है 0.1 ग्राम पर मिलीलीटर, ये भी दे दिया हुआ है। तो इसके मदद से हम लोग विलयन का भार निकाल सकते हैं, विलयन का भार आप निकाल सकते हो, यानी कि मास निकाल सकते हो। तो विलयन का मास निकालोगे तो आपको क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर अगुना डेंसिटी 0.1 ग्राम पर मिलीलीटर, नहीं मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गया 100 ग्राम। बोलो यहां तक दिक्कत है? तो विलयन का भार आपको ग्राम में निकल गया बाबू। अब जब विलयन का भार तुमको ग्राम में निकल गया तो तुमको विलय का भार चाहिए ग्राम में, नहीं तो तुम यहां से देखो तो विलय तुम्हारा है कौन, NaOH है ना। तो विलय NaOH है, तो 1 मोल NaOH का भार कितना होता है 40, तो 2 मोल NaOH का भार 80। तो यहां से तुम लिख दिए कि 2 मोल NaOH बराबर, हम यहां से लिख दिए कि 2 मोल NaOH बराबर 80 ग्राम। तो ये हमको विलय का भार निकल गया, यहां से विलयन का भार निकल गया। अब इसके मदद से हम विलायक का भार निकाल सकते हैं। तो विलायक का भार जब हम निकाले तो वो आ गया हम लोग को 100 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना आ गया 20 ग्राम, ये हमको निकल गया। अब हमको विलायक का भार भी निकल गया। अब देखो तो जब भी विलायक का भार ग्राम में दिया रहे, विलायक का भार ग्राम में दिया रहे, और विलय का भार भी, विलय का तो मोल ही हमको पता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो यहां से हम लोग इसको केजी में बदल दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 20/1000 केजी बदल दिए इसको, यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट गया और वैल्यू हम लोग को आ सकता है 0.02 केजी आएगा। चलो तो यहां से मोलालता बराबर, विलय की मात्रा मोल में चाहिए 2 मोल, नहीं तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 2 मोल, बट्टा विलायक का भार केजी में चाहिए 0.02 केजी, यही चाहिए हम लोग को। नहीं इसको लिखेंगे तो 0.2 को ऊपर जाएगा यानी कि 200, और बट्टा में कितना आएगा 2 मोल पर केजी, ध्यान रखना है। इसी को आप सॉल्व किए हैं तो आपका आया है 100 मोल पर केजी। बोलो दिक्कत है, बनता ना जी, किसी को परेशानी है? तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते थे, तो मोलालता दिया रहे, मोलालता पूछे तो आसानी से बना सकते हैं। नहीं ध्यान रखना है, आगे बढ़े। चलिए अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, CaCO3 विलयन का घनत्व 2 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो CaCO3 का घनत्व तथा CaCO3 का घनत्व 0.2 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो मोलालता ज्ञात करें 0.1। चलिए बाकी लोग बनाए हैं, इसको बनाइए, बनाइए एक बार ट्राई कीजिए, जितना दिमाग को रगड़िएगा ये उतने बेस्ट होता जाएगा,
इसलिए ही नहीं कि भाई करे एक बार क्वेश्चन दे दिया। हाँ, बहुत ऐसा विद्यार्थी है कि सोच रहा है हद तोड़ी के। जीरो पॉइंट वन वन। 0.11। वही 0.1 या 0.11 देखा जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोगों को 10% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम। नहीं, तो देख रहे हो इसका मतलब परसेंटेज जैसे 100 में 10, और यहाँ पर वॉल्यूम बटा वॉल्यूम है। नहीं, इसका मतलब हुआ कि 10 के साथ भी मिलीलीटर लगेगा और 100 के साथ भी क्या लगेगा, मिलीलीटर। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 100 मिलीलीटर बिलियन में 10 मिलीलीटर विलय है। ये पढ़ लिए पहला काम। अब हमको बिलियन का आयतन दे दिया, मिलीलीटर दे दिया, इसका मतलब क्या है, आयतन। तो जरूर इसका घनत्व दिया होगा बिलियन का। तो क्वेश्चन में पढ़ते बिलियन का घनत्व 2 ग्राम पर मिलीलीटर। नहीं, तो अगर बिलियन का आयतन पता है, बिलियन का घनत्व पता है, तो बिलियन का भार नहीं निकलेगा। तो बिलियन का भार निकाल दिए, यहां से लिखे बिलियन का भार यानी कि मास। तो मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी। वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, तो 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर डाल दिए गुना डेंसिटी का वैल्यू 2 है, तो 2 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, 200 ग्राम हमको वैल्यू आ गया, बिलियन का भार निकल गया। अब जब बिलियन का भार निकल गया तो विलय का भी भार चाहिए। नहीं, लेकिन विलय का भी क्या दिया हुआ है, आयतन। क्योंकि मिलीलीटर ये यूनिट ही बताता है कि क्या दिया हुआ है। अगर ग्राम में दिया होता तो भार है, मिलीलीटर में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है यानी आयतन है। तो ये भी आयतन ही दिया है, तो जरूर इसका भी घनत्व दिया गया होगा। तो देखो CaCO3 का घनत्व 0.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो इसके मदद से हम लोग विलय का भार भी निकाल सकते हैं। तो विलय का भार निकालने के लिए भी हमारा ही फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम गुना डेंसिटी। अब विलय का वॉल्यूम कितना है, तो 10, तो यहां से रख दिए 10 मिलीलीटर गुना विलय का डेंसिटी कितना है, तो 0.2, तो 0.2 ग्राम बट्टा मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, दोनों को सॉल्व किए कितना आ जाएगा, 2 ग्राम। अब देखो ये 200 ग्राम आ गया और ये 2 ग्राम आ गया। तो इसके मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, विलायक का भार निकाल सकते हैं। अब अगर विलायक का भार निकाल सकते हैं तो विलायक का भार 200 में से 2 घटा दो, कितना आएगा, 198 ग्राम। दिक्कत है नहीं। अब हमको विलय का भार पता हो गया कि विलय का भार कितना है, 2 ग्राम, और विलायक का भार 198 ग्राम। तो मोलालता का ये फॉर्मूला, मोलालता बराबर ए मतलब विलय का भार 2 ग्राम, 2 गुना बट्टा डब्लू मतलब विलय का अनुभार, तो विलय CaCO3 100 और विलायक का भार 198। दो शून्य से यहाँ 2 शून्य कट जाता। मोलालता बराबर हम लोगों को 2 से भी काट सकते हैं, इसको कितना होगा, 2 9 18 और फिर 1 और 8, तो 2 9 18, तो 99। तो ऊपर बच गया हम लोग को 10 और बटा में कितना, 99। तो ये लगभग 0.1 के आसपास में आएगा मोल पर केजी। बोलो किसी को परेशानी है, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से बना सकते थे। दिक्कत है नहीं, बोला जाए।
हाँ, मोलारिटी का यूनिट है मोल पर लीटर, तो एम के जगह पर लिख सकते हैं मोल पर लीटर है। तो डिजिट वही है तो वही लिखेंगे भाई, दो तो दो, मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर तो मोल पर लीटर। यहाँ क्या लगता है आपको, दो को उठा के हम 5 लिख दें? अगर ये कहता कि मोलारिटी को नॉर्मलिटी में बदलिए तब सोचते, नहीं कि भाई CaCO3 या NaOH है, तो यहाँ तो मोलारिटी और नॉर्मलिटी का वैल्यू भी सेम आएगा क्योंकि वैलेंसी सोडियम का वन ही होता है। नहीं तो वैल्यू तो वही लिखेंगे ना, कुछ अलग लिखे होते तब आप पूछते कि सर दो था आप 3 कैसे लिख दिए। नहीं, यहाँ तो दो का ही दो ही लिखे हैं। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। नहीं बन रहा है, चलिए देखा जाए। अभी टाइम है ना आपके पास? 5 मिनट। चलिए ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए तो हम लोग को यहाँ पे देखा जाए तो लिखा हुआ है 2m, लिखा हुआ है। तो ये 2m स्मॉल m है कैपिटल m है? स्मॉल m, तो स्मॉल m का मतलब मोललता होता है, तो इसका मतलब होगा 2 मोल पर केजी होगा। ठीक है। अब हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पर हाँ एक चीज क्वेश्चन में गायब है, डेंसिटी होना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी होगा तभी हम लोग का होगा। या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, इस मिलीलीटर को हटा के केजी लगा या ग्राम लगा देते हैं। नहीं, अब बन जाएगा। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करके आप लाइए पहले, तब बनाएंगे। ठीक है, बन जाएगा अब, क्योंकि मिलीलीटर होता है डेंसिटी लगाते।